हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ नया एपिसोड लेके। अब आज एपिसोड नंबर 6 आपके सामने। उसमें क्या बताने जा रही हूँ मैं अभी आपके सामने ये करके बताऊंगी कि नराई गुड़ाई पौधों की परवरिश करते समय हमने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कौन सी खाद का प्रयोग करना है। एक पंथ दो काज कैसे करने हैं कि नराई गुड़ाई चल रही है और साथ साथ ही हमने उनको कंपोस्ट किस तरीके से देनी है। पहले एपिसोड में मैंने बताया था गमलों का चयन कि गमले कैसे चाहिए। फिर हमने क्या बताया आपको कि मिट्टी कैसे उसको कैसे लाना है, जहाँ से लाते हो तो उसको किस तरह से तैयार करना है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने फर्टिलाइजर्स बताए ऑर्गेनिक जैविक जो हैं कैसे हम उनका उपयोग करते हैं और कौन कौन से होते हैं, पौधों के लिए क्या क्या उनके फायदे हैं। फिर मैंने लास्ट वाले उसमें बताया था आपको पेस्टिसाइड्स जो कि कीटनाशक, कि हमारे पौधों के ऊपर जो प्रकोप होता है बाहर से कीड़ों का या मिट्टी में से कुछ ऐसे कीड़े पनपते हैं उनको ख़त्म करने का, उसके लिए क्या क्या ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं हम प्रयोग करते हैं। और अब सबसे मेन बात, गमले भी आ गए, मिट्टी का भी देख लिया, सब कुछ हो गया, पेस्टिसाइड भी पता चल गया, फर्टिलाइजर भी पता चल गया। अब पौधे लगाए हैं तो अब इनकी परवरिश भी करनी है ना हमने। इनको जो लगाया है इनकी परवरिश कैसे करनी है, इनको स्वस्थ कैसे रखना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। जैसे एक छोटा सा बेबी है ना, जन्म ले लिया उसने, उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, उसकी फीड का ध्यान रखते हैं कि उसको कैसे कैसे समय समय पर क्या क्या देना होता है रोज। तो ऐसे ही अब पौधे लग गए, पौधों को आपने लगा दिया, गमलों में सारा कुछ हो गया, तैयारी कर ली। अब उसके बाद हमने क्या करना है, पौधे लगाने के बाद जब पौधे हम सेट कर लेते हैं मिट्टी में तो उसके बाद हमने नराई गुड़ाई। नराई गुड़ाई क्या होती है ये देखो मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले जब आप आते हो अपने गार्डन में, चाहे किसी का टेरेस गार्डन है, चाहे बालकोनी है, चाहे नीचे आंगन में बहुत सारा बड़ा गार्डन है, तो उसके हमने क्या करना, आते पहले पौधों के ऊपर नजर लगाओ कि क्या क्या है, क्या कमी है पौधों के ऊपर। ये देखो जैसे ये सूखे पत्ते हैं, नराई गुड़ाई करने से पहले हमने क्या करना है, इन पत्तों को रिमूव करना है, स्वस्थ रखना है ताकि इनके ऊपर गंदे पत्ते ना रहें, ऐसे पत्ते ना रहें। ऐसे पत्ते रहेंगे तो क्या होगा, फंगस लगेगी, जो अच्छा चलता चलता पौधा है वो बीमार हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमने क्या है ध्यान रखना है। ये ऐसी चीज़ें जो है हमने अपने पौधों के ऊपर से रिमूव करनी है। ये चीज़ें हमने क्या करना है, हटा देनी है। इनको पौधों के ऊपर नहीं लगे रहने देना। ये काम हो गया। उसके बाद जब भी आप आओ तो एक पंथ दो काज क्या कह रही हूँ, हम आके गुड़ाई करते हैं। पौधों की गुड़ाई नराई जो है, ठीक है ना, जैसे बच्चों को नहलाना धुलाना, फ्रेश होते हैं ना बच्चे, ऐसे ही जब इनकी नराई गुड़ाई करते हैं तो इसमें देखो, ये देखो जैसे ये वीड्स उग रही है, ये घास उग रही है, ये देखो इसको हमने रिमूव करना है। इसके अंदर अगर कुछ भी ऐसी चीज उगती है तो उसको क्या करना है, हमने रहने नहीं देना। जो ये वेस्टेज है ना, क्या होता है कि जो हम इसको पोषक तत्व देंगे ना वो तो ये खाते जाएंगे, इन्होंने हमें क्या देना, कुछ नहीं देना है ना। इन्होंने ऐसे बढ़ते रहना है और जो पौधा जो ग्रोथ पे है, फ्रूट पे है, उसके फ्रूट कम रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, है ना। खुराक जो इसको देनी है हमने, इनको थोड़ी देनी है, इनको खुराक नहीं देनी हमने। तो ये हमने आके क्या करना है, नराई गुड़ाई के समय ये बीच में जो वेस्टेज पत्ते हैं उनको निकाल दो और सूखे पत्तों को एक जगह कलेक्ट करो। जैसे मैंने बता रखा है, ऐसे सूखे पत्ते जो है ऐसे आपने ये कलेक्ट करके रखने हैं, ऐसे कलेक्ट करते जाओ और ये कंपोस्ट जो बनाते हो उसमें डालते जाना है। ये वीड्स फेंक देंगे हम, इनको नहीं रहने देंगे। अब देखो ये मैंने गुड़ाई की है। जब भी आप आओ किसी पौधे की, आप अच्छे से गुड़ाई नराई करते हैं ना, तो ये कर रही हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। काफी गहरी गुड़ाई करो जब भी करो, और 15-20 दिन के अंतराल में जरूर करनी है। यानी कि महीने में एक बार गुड़ाई होनी बहुत जरूरी है, तभी ऑक्सीजन मिलती है जड़ों को, ठीक है ना। जड़ें हैं अंदर, तो इनको जब मिट्टी को हम ऊपर नीचे उथल पुथल करेंगे तो फिर क्या होगा, इनमें जान आएगी। आज देखो कितने दिनों बाद जैसे धूप निकली है, तो अब मैं ये फायदा उठा रही हूँ ना इस चीज का। तो ये समय समय पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या हुआ, गुड़ाई तो कर दी। अच्छा एक बात और, जिस दिन हम गुड़ाई करते हैं पानी भी नहीं देते। पानी देने का अंतराल जो है ना, उसमें मतलब गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है ना 8-7 घंटे का गैप होना चाहिए। लेकिन अब सर्दी है, सर्दी में तो मतलब ही नहीं। गर्मी में हम 8-7 घंटे बाद पानी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों क्या करना है, सर्दी में नहीं करना। ये देखो मिट्टी कितनी गिल्ली है, कितनी गिल्ली है, और इनको पानी दिए मुझे 5 दिन हो गए, मैंने इनको पानी नहीं दिया पौधों को। ओस इतनी गिरती है, कोहरा इतना गिरता है, तो मिट्टी तो अपने आप गिल्ली रहेगी।
तो आज सिर्फ ये धूप निकली है, तो धूप से हम क्या है उसका फायदा उठा रहे हैं ताकि इनकी जड़ों को धूप लगे। अब ये एक काम तो हो गया। अब ये नहीं कि हम गुडाई कर रहे हैं 2 घंटे गार्डन में लगाए हैं, है ना, किया, तो उसके बाद फिर हम कंपोस्ट देंगे, फिर आके फिर हम उसको करें। नहीं, जब हमने गुडाई करनी है ना, साथ के साथ ये देखो वर्मी कंपोस्ट ये उठाई और ये देखो 1 मुट्ठी डाल दी, और ये इसको गमले के मुताबिक, पता भी इसको 2 चाहिए। उसके बाद मिट्टी को ऐसे मिला दो, मिट्टी को अच्छे से ऐसे मिक्स कर दो ताकि जो है ना इसके सारे पोषक तत्व जो है ना धूप में ना सूखे। मिट्टी को मिक्स करो, ठीक है, और ये मिट्टी ऐसे टहने को चढ़ा दो। इस तरीके से आपने ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, एक मेरी बात और ध्यान से सुनो। जो मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें हमारे घर के आसपास नर्सरियां नहीं है ना, नर्सरियां नहीं है तो वो वर्मी कंपोस्ट नहीं ला सकते, तो क्या करें? गोबर की सड़ी हुई खाद, अगर वो भी नहीं मिलती तो एक चीज मैंने और बताया था, कई बार हमारे आसपास क्या है भैंसे भूंसे है ना, वहां पर क्या होता है कि उपले बनाते हैं, उपलों के गुहारे लगे होते हैं जिनमें वो इकट्ठा करते हैं, पूरे साल का अपना स्टोर करके रखते हैं वो। तो उस वहां से आप पुराने उपले ले आओ। उपलों को क्या करो, उपलों को भोर के तोड़ के हैं, या तो उनको भिगो लो, और भिगोने के बाद हमने क्या करना है, उनको 1 दिन की धूप लगाओ और भोर के जैसे ऐसे ऐसे भोर के, और उसको बोरी पे अपना अच्छे से धूप लगवा दो 1 दिन की। और जब वो आप गुडाई करो तो गुडाई करने के बाद क्या करना है, तो पौधों के बीच में 2-2 मुट्ठी साथ डालते जाओ गोबर के पुराने उपले जो 5-5, 6-6 महीने के गुहारों में पड़े होते हैं ना, या तो वो लो, या गोबर का जो है अपना ये वर्मी कंपोस्ट है, मिलती है अगर आसानी से तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ना। तो हम उसको बीच में डालेंगे गमलों के मुताबिक। अब मेरे ये 24-24 इंची के गमले हैं, तो इनमें मुझे पता पौधा बहुत बड़ा है ना, तो इसमें ऐसे मैंने भर के 2 मुट्ठी डाल दी। अगर 12 इंची का 10 इंची का गमला है तो उसमें आप 1-1 मुट्ठी डाल दो। लेकिन डालनी खाद हमें क्यों डालनी पड़ती है हर 15 दिन के अंतराल में? क्यों? पानी देते हैं हम गमलों में और ड्रेन आउट हो जाता है ना, वो पानी के द्वारा पोषक तत्व जो हैं बाहर बह जाते हैं। जमीन में जो पौधे लगे होते हैं उनका कहाँ जाएगा? हम पानी देंगे तो जमीन के अंदर ही जाएगा और वो ताकत उनको मिलती रहेगी, उसका हमें कोई मतलब डर नहीं होता। लेकिन गमलों के लिए हमें बड़ी केयर करनी पड़ती है, इनको हमें खुद भोजन देना पड़ता है, समय के अनुसार इनकी देखभाल करनी पड़ती है। जमीन में लगे हुए पौधों का और गमले में लगे हुए पौधों का जो परवरिश का है वो बहुत ही अंतर है, उसकी परवरिश देखभाल करने का बहुत फर्क है। तो और ये आज मैंने ये बताना था, नराई और गुडाई करते समय क्या करना है। मेरे को लगता है मेरे भाई बंधुओं मित्रों को समझ आ गई होगी कि पहले आके पौधों को देखो, इनको निहारो कि इनके ऊपर कोई वेस्टेज, पत्ते पीले सड़े या इनके कोई बीमारी लगी हुई है, उनको अलग कर दो, ठीक है। फिर नीचे भी देखो, जहाँ हमने गुडाई करनी है कि यहाँ इनके बीच में वीड्स हैं, घास है, वेस्टेज है, उनको सारों को निकाल दो, क्योंकि सूखे पत्ते इन्हीं से झड़ के अगर बीच में गिरेंगे और वो जमा रहेंगे तो जो ताज़ा पत्ता बीच में गिरता है ना वो डीकम्पोज जल्दी नहीं होता, उनमें फंगस आ जाती है, वो फंगस जड़ों को खराब करती है। हमने तो पानी देते रहना है, अगर इनकी हम सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, फंगस लगेगी, फिर हमें और अलग से सोचना पड़ेगा भी हाई पौधा मर रहा है, अब इसमें अब और क्या करें, है ना। वो घबराहट होती है फिर हमें, ये लगे हुए पौधे हमारे क्यों नष्ट हो रहे हैं। वो इसीलिए नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ी सी भी लापरवाही जब कर जाते हैं ना तो उसका फिर खामियाजा पौधे भुगतते हैं और हमारी मेहनत भी जो है ना बेकार हो जाती है। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी दोस्तों कैसी लगी, मैं आशा करती हूँ कि जो नई गार्डनिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं सारे ये एपिसोड्स स्टेप वाइज सारा तैयार कर रही हूँ, तो उनको समझ आ रही होगी। कमेंट किया करो, लाइक भी किया करो और शेयर भी कर दिया करो। जिनके पास नहीं है चैनल मेरा, नहीं वो देख पा रहे, या आपके दोस्त हैं, मित्र, भाई बंधु जो पौधों को प्यार करते हैं, ठीक है ना, गार्डनिंग करते हैं, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और मैं अगली वीडियो में भी अब आपको बताऊंगी कि गमले भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और गमले भरते समय क्या क्या डालना चाहिए, ठीक है। अब अगला एपिसोड में आपके सामने ये लेके आऊँगी। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि बेसिक्स जो हैं आपको सारों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ आपके जहन में है, जो चीज़ रह गई है, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, हाजिर हूँ। और खुश रहो, खुशियाँ बांटो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, नमस्कार।